Hello बच्चों, let's read the question first. If three equal masses m are placed at the three vertices of an equilateral triangle of side 1 by m, then what force acts on a particle of mass 2m placed at the centroid? Okay, so यहाँ पे हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है जिसके तीन वर्टिसेस पे मास इक्वल मासेस m रखे हैं, हर साइड की लेंथ 1 बाय m है। तो हमें पूछा गया कि एक पार्टिकल है मास 2m का सेंट्रोइड पे, उसके ऊपर कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी। सो आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। हमारा की कॉन्सेप्ट देखते हैं पहले। की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट है हमारा इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू मल्टीपल बॉडीज। ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू मल्टीपल बॉडीज। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है। ठीक है, सॉरी ये परफेक्ट नहीं बन पाया मुझसे, बट मैंने ट्राई किया। सो यहाँ पे इसके तीन वर्टिस तीन कॉर्नर्स हैं, ए बी एंड सी, एंड यहाँ पे इसके तीनों कॉर्नर पे मास m रखा गया है। मास m इक्वल मास है तीनों पे। और यहाँ पे इसके सेंट्रोइड है ना, इसका हम सेंट्रोइड ड्रॉ कर लेते हैं। और ये जो सेंट्रोइड होगा इसका, इसको मान लीजिए नाम हम ओ देते हैं। यहाँ पे एक मास रखा है 2m। ठीक है, तो पहले हम इन पॉइंट्स को भी नाम दे देते हैं। लेट्स से ए बी सी, दिस इज डी, दिस इज ई एंड दिस इज एफ। ओके, और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसके सारे के सारे ये 60 डिग्री हैं एंगल्स, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। और ये ऑब्वियसली ये तो 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें फाइंड क्या करना है। हमें इस 2m पे तो इन तीनों मासेस की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी एक्ट करती है फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसकी ज्योमेट्री एनालाइज करते हैं। तो ये डिस्टेंस देखते हैं। सबसे पहले सी डी क्या होगा। सी डी सी डी यूजिंग ट्राइग्नोमेट्री क्या होगा। ये अगर 60 डिग्री है तो इसको हम लिख सकते हैं, यूज करते हैं फॉर्मूला साइन 60 डिग्री का। साइन 60 डिग्री कितना होता है, परपेंडिकुलर यानी सी डी अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या हमारा ए सी। सो सी डी की वैल्यू कितनी, सी डी को सी डी रहने देते हैं क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू पता नहीं है। ए सी की वैल्यू है 1 अपॉन एम। हमें बस सारी की सारी जो साइड्स हैं वो उनकी हमारी लेंथ जो है वो 1 अपॉन एम दे रखी है। 1 अपॉन एम, 1 अपॉन एम, 1 अपॉन एम। तो ये 1 अपॉन एम हो गया, ये हो गया साइन 60 डिग्री। तो सी डी की वैल्यू आ गई 1 अपॉन एम साइन 60 डिग्री। अब हम इस साइड से भी देखें, अगर बी एफ की वैल्यू देखें, बी एफ की वैल्यू देखें तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा। ये ये वाला यहाँ पे भी ये 60 डिग्री यूज होगा। तो बी एफ की और ये ए बी की वैल्यू फिर से 1 अपॉन एम है, तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू भी 1 अपॉन एम साइन 60 डिग्री होगी। तो बी एफ की वैल्यू भी सी डी के बराबर है, और ए ई की वैल्यू भी बी एफ के बराबर है। सो अब देखते हैं हम सी ओ की वैल्यू, सेंट्रोइड से कॉर्नर का डिस्टेंस। सी ओ की वैल्यू कितनी होगी, ये हमने ज्योमेट्री में पढ़ा है। ये होती है हमारी 2/3 ऑफ द लेंथ ऑफ सी डी। सी डी की वैल्यू कितनी है, 2/3 ऑफ, अभी हमने कैलकुलेट करी है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू डाल देते हैं हम, √3/2 टाइम्स 1 अपॉन एम। ये कट गया, ये बच गया √3/3 टाइम्स 1 अपॉन एम। सी ओ की वैल्यू आ गई 1 अपॉन √3 टाइम्स 1 अपॉन एम। अब यहाँ पे हम अगर ध्यान से देखें तो सी ओ की वैल्यू, ए ओ की वैल्यू और बी ओ की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, दैट मीन्स ए ओ इज इक्वल टू सी ओ
इज इक्वल टू, मैं लाइन पे लिख देता हूँ अच्छे से, AO इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू CO। और हमारे पास जो सेंटर पे फोर्स लग रही है नेट 2m पे, एफ नेट, वो लग रही है फोर्स ड्यू टू मास एट A, ड्यू टू मास एट पॉइंट B एंड ड्यू टू मास एट कॉर्नर C। सो अब हमने देख लिया कि AO BO CO की लेंथ बराबर है, मतलब कॉर्नर से इनका डिस्टेंस सेम है, और मास भी M ही है तीनों पोजीशंस पे, तो मतलब FA, ये सारी फोर्सेस तो इक्वल होंगी, FA इज इक्वल टू FB, इनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा, बट इनकी डायरेक्शन अलग अलग है। तो अगर हम इसकी सिमेट्री को ध्यान से देखें, तो अगर डायरेक्शन इस साइड को लग रही है, बी इसको इस साइड को खींच रहा है, सी इसको इस साइड को खींच रहा है, तो इसकी सिमेट्री से हमें क्या पता चल रहा है कि एफ नेट जो होगी वो होगी हमारी जीरो, नेट फोर्स एक्टिंग विल बी जीरो। सो our final answer is C, that is 0. Hope you understood it well. Best of luck.